हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन चीजों का आविष्कार कैसे हुआ था। हमें से सभी के साथ देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। आपने देखा होगा कई बार इससे होने वाली गलतियां भी हमारे लिए फायदेमंद हो जाती हैं, जबकि कई बार ये बड़ा ब्लंडर साबित हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आविष्कार गलती से हुआ, लेकिन यह हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। कई चीजें तो भाई ऐसी हैं जिसके बिना बहुत कुछ अधूरा लगता है। इतने ही नहीं, ये हमारी हर दिन की कई सारी जरूरतों को पूरा भी करता है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, भाई आखिर हमारे आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसका आविष्कार भाई गलती से हो गया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक्सरे। दोस्तों, गामा रेज की तरह एक्सरे को ना तो देखा जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये किरणें त्वचा, हड्डियों और धातुओं से बहुत ही आसानी से गुजर सकती हैं। एक्सरे ऐसे चित्र भी बनाती हैं जो हमारी आंखों से देखना असंभव है। इसका उपयोग आजकल हम टूटी हुई हड्डियों की तस्वीर बिना ऑपरेशन शरीर के अंदर देखने और सिक्योरिटी चेक करने के लिए करते हैं। आज ये हमारे बहुत काम की चीज है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ था? दरअसल एक्सरे की खोज एक सन की भौतिक विज्ञानी के रूप में विल्हेम कॉनरेड ने 1895 में की थी। जर्मनी के रहने वाले कॉनरेड कैथोड रे ट्यूब बनाना चाह रहे थे। जब ये प्रयोग कर रहे थे तब कॉनरेड ने देखा कि ट्यूब के पास रखे बेरियम प्लैटिनम साइनाइड के कुछ टुकड़ों से लाइट चमक रही थी। फिर उन्होंने देखा कि अपारदर्शी कवर होने के बावजूद नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उस किरण की खोज हो गई जिसे हम एक्सरे कहते हैं। उस समय इन किरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कॉनरेड ने इसका नाम एक्सरे रखा। एक्स का अर्थ है अज्ञात, यानी जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अपने प्रयोगों के दौरान उन्हें एक्स किरणों के विशेष गुणों का पता चला। उन्होंने देखा कि ये किरणें कागज, रबर और धातुओं की पतली चादरों से होकर गुजर सकती हैं। उन्होंने हाथ की एक फोटोग्राफिक फिल्म डेवलपमेंट की। इसमें उन्होंने देखा कि प्लेट पर हाथ की हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और उनके चारों ओर का मांस धुंधला था। इसके साथ ही आजकल के एक्सरे का खोज हुआ। उन्हें 1901 में इस काम के लिए फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला। माइक्रोवेव। दोस्तों, अगर चावल या सब्जी ठंडी हो गई और आपको गर्म करना है तो आखिर गैस जलाने का झंझट कौन पालेगा। ऐसी स्थिति में सबसे काम की चीज है दोस्तों माइक्रोवेव, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस माइक्रोवेव का उपयोग आप करते हैं, दरअसल उसकी खोज गलती से हो गई थी। माइक्रोवेव का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने गलती से किया था। वो नए वैक्यूम ट्यूब के जरिए रडार से जुड़े रिसर्च कर रहे थे। इसके लिए कई मशीन बनाई जो कि रिसर्च में मदद करती है। इस दौरान उन्होंने देखा कि प्रयोग के दौरान उनकी जेब में रखा कैंडी बार पिघलने लगा। वो हैरान हो गए और पॉपकॉर्न को उस मशीन के अंदर डाल दिया और देखा कि पॉपकॉर्न भी फूटने लगे। इस प्रकार माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार हुआ। स्पेंसर ने 8 अक्टूबर 1945 को अपने आविष्कार के लिए पेटेंट जारी किया और पहली भट्टी 1947 में जारी की गई। ये शुरू में सिर्फ सेना द्वारा उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग सिर्फ भोजन को डिफ्रॉस्ट करने के लिए किया जाता था। पेसमेकर। दोस्तों, आजकल दुनिया में देखिए बहुत सारे लोग दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों के जीवन पर संकट आ जाता है जब हमारा दिल ठीक से धड़कना छोड़ देता है। जो हमारा दिल नेचुरली धड़कना बंद करता है तो इसे एक आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा चलाया जाता है, जिसे हम पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर दिल को सामान्य तरीके से धड़कनों में मदद करता है। जान बचाने वाले पेसमेकर का आविष्कार भी गलती से हुआ था। इलेक्ट्रिक इंजीनियर विल्सन रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल ठंडा होने के कारण धड़कना बंद कर दे तो कृत्रिम उत्तेजना पैदा करने से ये फिर से धड़कना शुरू कर देता है। इसी तरह पेसमेकर अस्तित्व में आया। स्लिंकी। दोस्तों, स्लिंकी स्प्रिंग को तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। आजकल कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके आविष्कार के पीछे एक कहानी भी इसी तरह की टेढ़ी है। स्वीडन की नेवी में इंजीनियर रहे रिचर्ड जेम्स ने 1943 में स्लिंकी का आविष्कार किया था। वो नेवी वॉरशिप पर बिजली की निगरानी करने के लिए मशीन बना रहे थे जो कि स्प्रिंग के सहारे काम करती। इस दौरान स्प्रिंग जमीन पे गिर गई और बाउंस करने लगी। रिचर्ड ने इसके ऊपर काम किया और उस गलती से स्लिंकी का आविष्कार हुआ। पेनिसिलिन। 1925 से पहले दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं थी जिससे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का इलाज किया जा सके। पेनिसिलिन ही दुनिया की वो पहली एंटीबायोटिक है जिसे डॉक्टर्स ने कई संक्रामक बीमारियों के लिए जिम्मेदार जीवाणुओं को खत्म करने के लिए प्रयोग किया। इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आज भी दुनिया भर में धड़ल्ले से किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी खोज भी गलती से हुई थी। स्कॉटलैंड के डॉक्टर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घाव को भरने वाली एक चमत्कारी दवा का आविष्कार करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट की गई चीजों को बाहर फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जहां उन्होंने उसे फेंका था वहां आसपास के बैक्टीरिया समाप्त हो रहे हैं। इस तरह से पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। जून 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पेनिसिलिन का 6 रोगियों पर परीक्षण किया गया।
इस इलाज के बड़े अच्छे परिणाम मिले, लेकिन बदकिस्मती से पेनिसिलिन की कमी हो जाने से 2 रोगियों की मृत्यु हो गई। तब इस मेडिसिन को ज्यादा मात्रा में तैयार करने के लिए तुरंत प्रयास करने को कहा गया। फ्लेमिंग ने अमेरिका जाकर इस पर काम किया। पेनिसिलिन के आविष्कार के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ। आज इन एंटीबायोटिक्स से लाखों लोगों को मौत के मुंह से जाने से बचाया जाता है। इस खोज के लिए 1945 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार फ्लेमिंग और उनके साथी हार्वर्ड फ्लोरी और अर्न्स्ट चेन को दिया गया। कोका कोला। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को कोका कोला पसंद है, आप भी करते ही होंगे इसे पसंद। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, कोका कोला का आविष्कार गलती से हुआ है? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। जॉन नाम के फार्मासिस्ट ने इसे गलती से बना दिया। दरअसल वो सिर दर्द का इलाज करने के लिए कोला नट और कोला की पत्तियों को मिलाकर प्रयोग कर रहे थे। उनके लैब असिस्टेंट ने इसके बाद संयोगवश दोनों को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिला दिया। बाद में जब उसने टेस्ट किया तो रिजल्ट कोका कोला के रूप में सामने आया। कोला के कारण इसका नाम कोका कोला हो गया। 19वीं शताब्दी के अंत में जब ये प्रोडक्ट बाजार में आया तब ये एक दवा के रूप में था। ये सिर्फ मेडिसिन शॉप पर ही मिल सकता था। इसका कारण है, पहले कोका कोला में कोकीन होता था, लगभग प्रति ग्लास में 9 मिलीग्राम। 1903 में इससे कोकीन हटा दिया गया। अब आप ऐसे समझें कि मूल कोक एक तरह की शराब थी। कोका कोला में आज भी इतने प्रकार के पीने के सामान मिले होते हैं और उन सभी को आजमाने के लिए एक व्यक्ति को 9 साल में एक दिन पीना होगा। टेफ्लॉन। दोस्तों, टेफ्लॉन का आविष्कार 1938 में साइंटिस्ट रॉय प्लंकेट ने किया था। दरअसल रॉय फ्रिज के विकल्प की तलाश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुछ सैंपल्स को टाइट बॉक्स में रखा था। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि बॉक्स के अंदर रखी हुई जो गैस है वो गायब है। वहाँ उसकी जगह फिसलन वाले रेजिन्स के अवशेष बचे हुए थे। इस अवशेष में हीट और केमिकल्स को सहने या रोकने की क्षमता थी। इसके बाद तो इससे कई सारी चीजें बनने लगी। बाद में नॉन स्टिक कुकवेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और पेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा। वाइग्रा। अमेरिका में 24 साल पहले वाइग्रा का जन्म हुआ था। जी हाँ, वही वाइग्रा जिसे पुरुषों के सेक्सुअल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसका यूज धड़ल्ले से किया जा रहा है और ये आज करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है। अब तो ये प्रोडक्ट अपने निर्माता फिजर के लिए कमाई का बढ़िया जरिया बना हुआ है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में इस प्रोडक्ट को कॉपी भी किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसका आविष्कार आखिर कैसे हुआ था? इसे बनाने वाले के मन में आखिर क्या चल रहा था? दरअसल फेमस मेडिसिन बनाने वाली कंपनी फिजर 1990 के दशक की शुरुआत में छाती में संक्रमण के इलाज के लिए एक नई दवा सिल्डेनाफिल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस दवा से छाती के दर्द को कम करने में तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इससे पुरुषों को साइड इफेक्ट का सामना जरूर करना पड़ा। उस दौर में जॉन ला मैटिना फिजर कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के हेड थे। उन्होंने बताया कि एक नर्स इस ट्रायल के दौरान ध्यान से मरीजों को नोटिस कर रही थी। ये मरीज इस ट्रायल के दौरान पेट के बल लेटे हुए थे। वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और शर्मिंदा भी हो रहे थे। एक नर्स ने ये जानकारी डॉक्टर्स को दी। इसके बाद रिसर्चर्स और डॉक्टर्स को ऐसा एहसास हुआ कि ये ड्रग दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा नपुंसकता की समस्या से निपटने में कारगर हो रही थी। इसके बाद साल 1988 में अमेरिका के FDA ने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इस ड्रग को मान्यता दे दी। इसी के साथ दुनिया की सबसे लोकप्रिय मेडिसिन वाइग्रा तैयार हुई। वल्केनाइज्ड रबर। दोस्तों, नेचुरल रबर को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए खूब कोशिशें होती रही हैं। कई देशों में सालों तक इसको लेकर मेहनत की गई मगर सफलता नहीं मिली। सन 1839 में छोटी सी घटना से सब कुछ हो गया जिसको लेकर इतनी मेहनत की जा रही थी। दरअसल साइंटिस्ट चार्ल्स के हाथों से प्रयोग करते समय रबर गर्म स्टोव पर गिर गई। इसके बाद जला हुआ लेदर जैसा पदार्थ सामने आया जो काफी मजबूत और टिकाऊ था। आगे चलकर इसका इस्तेमाल वल्केनाइज्ड रबर के रूप में किया जाने लगा। पोटैटो चिप्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर बार गुस्सा खराब ही होता है। इतिहास में गुस्से का एक ऐसा किस्सा भी है जिसे सुनकर भाई आप भी कह उठेंगे, अरे वाह, इस गुस्से के कारण भाई आज दुनिया को एक ऐसी चीज मिली है जिसे शायद ही कोई पसंद ना करता होगा। जी हाँ दोस्तों, हम सबको देखिए पोटैटो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी खोज गुस्से में की गई थी? जी हाँ, यह आविष्कार जॉर्ज क्रम के द्वारा किया गया था। दरअसल ये महाशय रेस्टोरेंट में भाई शेफ थे। एक दिन एक कस्टमर जॉर्ज क्रम का बनाया हुआ फ्राई पोटैटो ये कहकर वापस कर रहा था कि ये ड्राई और क्रंची नहीं है। ऐसे में किसी का भी गुस्सा होना देखिए लाजमी है, क्योंकि एक तो यार बड़ी मेहनत से इसे तैयार कर रहे थे वो, और वो आदमी उसे मना कर दे रहा था। इससे तंग आकर जॉर्ज ने आलू को बिल्कुल पतले आकार में काटकर गर्म ग्रीस में फ्राई किया और फिर नमक डालकर भाई सर्व कर दिया। उस कस्टमर को ये डिश बड़ी पसंद आई और वो पोटैटो चिप्स ऐसे बने कि भाई आज भी दुनिया उसकी दीवानी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो आविष्कार जो बने तो गलती से थे लेकिन वरदान साबित हुए। आपकी नजर में इनमें सबसे बेस्ट आविष्कार कौन सा है हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में आपको भाई सबसे बढ़िया आविष्कार कौन सा लगा ये भी लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।